महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को होने जा रही है और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इस बार महाराष्ट्र का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि पहली बार इस बार चुनावी मैदान में 6 बड़ी पार्टियां हैं। चलिए जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की हवा किस तरह से विधानसभा में असर डाल सकती है। 2024 के लोकसभा नतीजों को अगर विधानसभा के नजरिए से देखें तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। अजीत पवार की एनसीपी सिर्फ 6 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी, जबकि बीजेपी ने अपनी 23 सीटें गंवा दी। वहीं महाविकास आघाड़ी की कांग्रेस ने बाजी मारी और 63 सीटों पर जीत दर्ज किया। लोकसभा के नतीजों के आधार पर देखें तो बीजेपी को 79, शिवसेना शिंदे को 40 और अजीत पवार की एनसीपी को सिर्फ 6 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को 63, शिवसेना उद्धव को 57 और शरद पवार की एनसीपी को 34 सीटें मिली। इसका मतलब ये है कि हर पार्टी के लिए गठबंधन करना न सिर्फ जरूरी है बल्कि मजबूरी भी। महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधन की बात करें तो महायुति में शामिल है बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार। इनका गठबंधन सत्ता में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत की, लेकिन लोकसभा नतीजे बताते हैं कि उनकी पकड़ कमजोर हुई है। जनता ने उन्हें शरद पवार की एनसीपी जितना समर्थन नहीं दिया। दूसरी तरफ है महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद पवार शामिल हैं। ये गठबंधन भी मजबूत दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस के 63 और उद्धव की 57 सीटों की पकड़ अच्छी है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या लोकसभा का मोमेंटम विधानसभा चुनाव में भी जारी रह पाएगा। लोकसभा चुनाव में नेशनल लेवल के मुद्दे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव पूरी तरह से लोकल और रीजनल मुद्दों पर आधारित है। इससे हर क्षेत्र में पार्टियों का मुकाबला अलग अलग तरीके से होगा। महायुति ने पिछले कुछ महीनों में खुद को मजबूत करने की कोशिश की है। उन्होंने लाडली बहन योजना शुरू की और सीट शेयरिंग का मसला लगभग हल कर लिया है। इसका मतलब है कि महायुति ने अपनी पोजीशन को बेहतर किया है। वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी के अंदर खींचतान जारी है, जो उनकी रणनीति को कमजोर कर सकती है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस वर्कर्स ग्राउंड पर नहीं थे और कैंडिडेट सिलेक्शन में भी देरी हुई थी, जो नतीजों पर भारी पड़ा। लेकिन अब महायुति ने अपनी रणनीति में सुधार कर लिया है और ये उनकी मजबूती दिखा रहा है। महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर काफी दिलचस्प होती जा रही है। क्या महायुति अपनी तैयारियों और नए मोमेंटम के साथ विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पाएगी, या महाविकास आघाड़ी अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने में सफल होगी? इसका जवाब 23 नवंबर को मिलेगा, जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे।